जम जम झीम झीम शिम शिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्रता चलने जन्म अभिषिंच्यामि स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प धवल मंगल गानि रवा कुले जिन ग्रहे जिन नातुम हम यसे प्रथम कलश अभिषेक भ्रांते परम ब्रह्मणे अनंतानंद ज्ञान शक्ति नमार्गम निरूपांति महाराज समुद्र विजय आगे आई संसार सागर ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपा विसंतम शिवालि महावीर पर्यंत चतुर्विश्रम परमदेव आद्यानाम आदेश मुदिपे परक्षेत्रे आरिखंडे उत्तर प्रदेश प्रांते राजसागर एक्सटेंशन गाजियाबाद नामनगरे मासोत्तमासे चैत्र मासे शुभे शुक्लपक्षे अष्टति तृतीया दिन गुरुवार शिवनियानगरम श्रावशाहीगरम शिल्लक शिल्लिका नाम शकलकम चारधाम श्री आदिनाथ स्वामी माते जल संबंध आदिनाथ चंदा प्रभु स्वामी शांतिनाथ स्वामी माते जल सुगंधारा वर्षणम करो मे ओम ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति परम प्रो सुभाष चंदा प्रभ पुष्पदंत शीतल श्री ओभात पूज विमलानंदरम शांति कुंतार मल्ल मुनुसवट नमिने पाश वर्धमान इत्रेण मंत्रेण नवग्रह शांतार्थम गंधरा धरा वर्षणम करो मे स्वाहा ओम नमो वरते भगवते प्रक्षेणाशे दोष कलमाशाय दिव्य मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न विनाशनाय रोगा मृत्यु विनाशनाय परकय क्षुद्ध उपद्रव विनाशनाय सब शाम डामर विनाशनाय सविष्ट शांति कराय ओम राम ह्रीं रोम राय शौश नमः शौधर्मेन्द्र यज्ञनाय कुबेरी संसानित महेंद्र ब्रह्मोत्तल लांतो काव्य शुक्रमा शुभ सतार सहस्र आनंद प्राणत आरण अच्छाद इंद्राणी परिवर्षे महाराज समुद्र विजय परिवार से श्री यजमान परिवार से राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद नगर दिगंबर जैन सांसद समाज सब परिवार से आचार्य श्री सौरभ सागर महाराज भक्तगण परिवार से प्रतिष्ठाचार शाह प्रतिष्ठाचार नाम दिया सब परिवार से पुजारी गण परिवार से सर्व यजमान परिवार सब शांतम तुष्टम पुष्टम वृद्धम वृद्धम शौकम आरोग्यम कुरु कुरु स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प सुमेरु पे जिन्ने वर का नवन हो रहा है जलिए मनोहर कलश इतने गहरे जैसे सरोवर मदनताल वीणा में मगनताल वीणा में मन खो रहा है सुमेरु पे जिन्ने वर का नवन हो रहा है सुमेरु पे जिन्ने वर का नवन हो रहा है सागर में जलिए मनोहर कलश इतने गहरे जैसे सरोवर दिया चीर नमो ऐरियाणम नमो वच्छायाणम नमो लोये शव श्रावणम आत्म पवित्रीकरणार्थे शकल दोष निवारणार्थे सलमल तिष्ठार विशुद्ध्यार्थे शांति धारा करोम्यहम नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो वज्झायाणम नमो लोये शविषाणम चत्तारि मंगलम अरहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली पड़तौ धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरहंत लोकोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पड़तौ धम्म लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पड़तौ धम्मं शरणं पवज्जामि ह्रीं अनादि सिद्ध महामंत्र पूजन भक्त प्रसादात सर्व शांतिर्भवतौ स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरम अश्याउषा अनाहत विद्याय नमो अरहंताणं ह्रीं सर्व शांतिर्भवतौ स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम
झम झम ज्वीं जीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रव नमो अर्हते भगवते स्वाहा। ओम ह्रीं सिद्ध चक्राधिपते अष्टगुण समृद्धाय हूं फट स्वाहा। श्रीखंडोद्भवे कदमे सुरचे कपूर्ण चूर्णामृते सम्मिश्रे गंधादिनुवृते टीकासार कूपादिवे पायोथे परिपूर्ते कलशरन्ते शिवात्मना शान्त्यार्थे महाशांति मंत्र पठने देवं जिन स्नापये। ओम कपूर काश्मीर गुरमल्यादि चोर द्रव्यादि मिश्रणे रेणुकमा कंज कंज विराजते बिलदृते बिलोल लोचन नील नील जलद पर पूरते सकल ग्रहण पर पूरते अंधीकृताल हेम कुंभम संधारते विवर्जित गंधे बंद प्रभाभवतागत घात वंदम गंधोदकम जिन प्रश्न शांते। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एम वाला पारसनाथ भगवान नेमिनाथ भगवान महावीर भगवान ने जो अष्टद्रव्य से आराधना कही है उस आराधना को निरंतर करते रहना है। संकल्प के रूप में आओ अर्घ चढ़ाते। ओम ह्रीं कमठोपदोपदोलुपदर्जिताय क्लीं महाबीजाक्षर सीताय श्रीपासना जनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामिति। लागी लागी रे लगन मोहे प्रभु नाम दी लागी लागी रे लगन मोहे प्रभु नाम दी आई शुभ बड़े देखो मेरे आंगन हाजरी। महाभयंकर दुस्तरवादी वर्षा कर उपसर्ग किया बादल गरजा विद्युत चमका अपना पौरुष व्यर्थ किया फिर भी पार्श प्रभु वर तेरा कुछ भी ना वह कर पाया अपने ही हाथों से वह तो अपने ऊपर खड्ग चलाया। बस जिससे आप कहते हो ना आसमान में थूकोगे तो किसके ऊपर गिरेगा? अपने ऊपर गिरेगा। और भगवान देवसाज गुरु पर उपसर्ग करोगे तो किसके ऊपर लौट के आएगा? अब कमठ ने पारसनाथ को बहुत कुछ बिगाड़ना चाहा लेकिन पारस का तो कुछ नहीं बिगड़ा, उसका जीवन ही ओम ह्रीं कमठत गल जल धरो फसने मार्काय क्लीं महाबीजाक्षर सीताय श्री पासना जनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामिति। नीचे जो विधान में बैठे कोई रह गया जिसने अर्घ चढ़ाया? चलो बस आइए। सौधर्मेंद्र जी, सौधर्मेंद्र जी आएंगे। कुबेर जी खड़े हो जाओ। भक्ति के साथ भैया ऐसा जी पहले सौधर्मेंद्र जी खड़े हो जाओ, पहले कुबेर जी भक्ति करो पहले। भक्ति के साथ भक्ति। हाँ अरे ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा तीरथ हमारा ये तीरथ हमारा तीरथ हमारा ये तीरथ हमारा अजो बनवाही बजते हुए अमृत की धारा ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा। कमठासुर ने महाभयानक भारी नर मुंडन माला और गगन से निकल रही थी नभचुंबी अग्नि ज्वाला भंग तपस्या का करने भूत प्रेत बहुत दौड़ाया ना बिगड़ा प्रभु पारस तेरा स्वयं कर्म से चकराया। बहुत अच्छा। ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये, और सबसे ऊंचा शिखर इन दो ही तीर्थंकरों का है जो हम लोग के देखने में आता है, नेमिनाथ और पारसनाथ। किसका किसका? नेमिनाथ का कौन सा है? गिरनार। और पारसनाथ का कौन सा है? सबसे ऊंचा है कि नहीं है? अब हम लोग का सौभाग्य कमजोर हो गया, नेमिनाथ के टोक पे पूजा आराधना कर नहीं पा रहे हैं। होगा कि नहीं अपना सौभाग्य कमजोर? और पारसनाथ के पास जाते भी हो तो कितना भगवान से कहते हो हे भगवान और कोई जगह नहीं मिली थी, इतने ऊपर आए, नीचे बैठ जाते तो क्या बिगड़ जाता। बेचारे वो भगवान बचपन से डांट सुनते आ रहे हैं। पहले कमठ की सुनते आए, अब किसकी सुनते आ रहे हैं? सोचो आप हैं? उनकी किस्मत ही ऐसी है। लेकिन जैसे थक हार करके कितना भी शिकायत भगवान से करो, लेकिन जैसे ही स्वर्ण भद्र कूट में प्रवेश कर गए, जय हो प्रभु, सारा रस जरूर निकल गया है लेकिन पारस मुझे मिल गया है, ये भाव पैदा हो जाता है। कौन सा भाव पैदा हो जाता है? ये भाव पैदा हो जाता है। यही कह रहे हैं ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा। ऐसा कोई है इसमें जो सम्मेद शिखर न गया हो? है कोई? एक भी जैनी नहीं है, क्योंकि सारे जैनी अपनी जिंदगी में एक बार सोच लेते हैं मैं सम्मेद शिखर की यात्रा तो कर लूं। करना चाहिए,
जिंदगी में सम्मेदगढ़, गिरनार, चंपापुर, पावापुर ये सिद्ध क्षेत्र की बनना जरूर कर लो। अयोध्या जन्मस्थली की बनना जरूर कर लो। ये 2 काम जरूर कर लो। अपने जीवन में कभी न कभी दिगंबर मुनिराज को आहार जरूर दे लो। एक न एक बार इंद्र बन करके या व्रती बन करके भगवान की सेवा या त्याग का पालन जरूर कर लो। ये चीजें एक एक बार भी आपके जीवन में आएगी तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बदलाव आएगा। अन्यथा तो फिर 5 दिन के लिए आओगे और 6वें दिन अपने अपने। लेकिन अब संकल्प पूर्वक चल लेना। यहां से उठो तो कह देना प्रभु ज्यादा नहीं, 1 साल के लिए अभी, क्योंकि सारे नए पुजारी हैं। जो पुराने हैं अच्छी बात है। कितने पुराने यहाँ पर पुजारी हैं? कितने लोग पूजा करते भगवान के पास? इतने लोग ही करते बस। अरे बाबा ये तो बहुत कम है। हाथ नीचे कर लो। अब आपका मंदिर पूरा बन गया है। कितने लोग हैं जो मंदिर में अभिषेक पूजन करने के लिए जाएंगे? पुरुष वर्ग में ये बहुत अच्छा, सब पहचान लो भाई। 1 2 3 4 5, हाँ ध्यान रखना। 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 पुरुष वर्ग में इतने सारे हैं। 19 20 21 22, बहुत अच्छा। हाथ नीचे कर लो। 23, बहुत अच्छा। पुरुष वर्ग में इतने सारे हैं। महिलाओं में हैं वो तो करते ही करते हैं। नहीं करते तो नियम ले लेना। रोज जाएंगे प्रभु आपके दर्शन कर लेंगे। पूजन का अवसर मिले पूजन कर लेंगे। नहीं तो सप्ताह में 1 बार, महीना में 1 बार एक विधान कर लेंगे। और कुछ भी नहीं करना, ज़्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। उधर भगवान का अभिषेक हुआ, इधर बैठा, विनय पाठ किया, देवसाज गुरु की पूजा की और जो विधान करना है उसके विधान की पूजा प्रारंभ कर दिया। व्यक्तिगत रूप से विधान का संकल्प कर लो कि कल्याण मंदिर आज कर रहे हो तो हम 44 विधान करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। साल में 52 सप्ताह होता है, 44 अपने आप ही हो जाएगा। तो भक्ति भी हो गई, विधान भी हो गया, आराधना भी हो गई, नियम भी हो गया, मन भी निर्मल हो गया और आपके व्यवधान भी छट गए। कितने लोग ऐसे 44 विधान का संकल्प कर रहे हैं? हाथ खड़े करना जरा। हाँ चलो, हाँ आपका तो है ही। और कितने लोग हैं? ये किताब आपके पास से ले जाना, मंदिर में बैठ के कर लेना। चलो 6-7 लोग तो है ही, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। शुभारंभ तो हुआ, दरवाजा बंद नहीं है, दरवाजा खुला है। अभी थोड़ा सा खुला है, झांक के देख रहे हो। फिर धीरे से भाव जग जाएगा तो दरवाजा पूरा भी खुल जाएगा। और मेरा यही उद्देश्य है कि मंदिर का द्वार तो कल खुल जाएगा। आपके मन के मंदिर का द्वार खुल गया तो समझ लेना मन मंदिर के उच्च आसन पर वास करे पारस भगवान। ओम निम कम टपद्र पे सद्य पद्रजिताय क्लीम महाविचक्षर सीताय श्री पासना जनेन्द्राय नमः गम नृपामिति। आइए कुबेर जी, कुबेर जी आइए। शिखर जी जाऊंगा, ध्यान लगाऊंगा, पारस प्रभु जी को मैं अर्घ्य चढ़ाऊंगा। मोक्ष गए भगवान देवी, जय हो प्रभु जी। मोक्ष गए भगवान देवी, जय हो प्रभु जी। शिखर जी जाऊंगा, ध्यान लगाऊंगा, पारस प्रभु जी को मैं अर्घ्य चढ़ाऊंगा। मोक्ष गए। कुबेराना जी आप आगे आगे फेंकते हो, चलो सड़क पे जाओ। बीच में पहुंचो, बीच में पहुंचो। दोनों तरफ देखते जाओ और अपने स्थान से खड़ा नहीं होगा। पीछे तक चले जाओ। आप वो गीत गाते जाओ, इनका वहां तक पहुंच जाए। और जल्दी जल्दी जाना, दोनों तरफ। एक छीनेगा कोई भी नहीं। चलो भैया जोर से फेंको सबकी तरफ, बड़े आनंद के साथ लुटा दो। अब और मौका कल मिलना, कल मिलना है। और अपने बज से देखो, खुशियाँ मनाए, खुशियाँ मनाए, इंद्राणी खुशियाँ मनाए, खुशियाँ मनाए। रत्नों पे हो रही बरसात गगन अतिशय अपने बज से, और अपने बज से देखो इस नगरी में अपने बज से।
हे प्रभु हो हे प्रभु तेरे चरण कमल में विधिवत आते तीनों काल, प्रमुदित होकर भक्ति करते तज कर माया का जंजाल। धन्य धन्य वे प्राणी जग में जो करते पूजा तेरी, आराधन कर पाप पवन की मेटे भव भव की फेरी। हाँ, आप कमेटी वाले सामने खड़े हो जाओ, जितने भी यहाँ पर। अरविंद जी श्री राम जी दीपक जी। हाँ, अब इनके द्वारा होगी थोड़ी सी भक्ति। कमेटी के लोग बिल्कुल पीछे। हाँ, इधर आओ, इधर। हाँ, इधर है तो इधर, फिर चढ़ेंगे, सब चढ़ेंगे। इधर आओ दीपक जी, इधर आओ। अरविंद जी इधर से। महिला समिति का नंबर बाद में। आओ श्री राम जी में। अच्छा अच्छा, इधर 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 यहाँ के महिला समिति सब इधर से भक्ति के सबका नंबर लग जाएगा आज। बड़े आनंद के साथ यहाँ पर बैठे हुए हो। हैं? क्या कह रहे हो? हे प्रभु तेरे चरण कमल में विधिवत आते तीनों काल, प्रमुदित होकर भक्ति करते तजकर माया का जंजाल। इसमें कहा गया है मंदिर 3 बार आना चाहिए। बस बोलो मत किसी को, आंखों से बुलाओ बस अपने आप। सबको मालूम है कमेटी में कौन है? बहुत बढ़िया। चलो, ये भी सुमित त्यागी जी यहाँ पर आए हुए, जिनके भूमि पर ये पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा। कितना भाग्य है। आदमी तो एक बार भगवान को लेने के लिए जिंदगी गुजार देता है कि भगवान मेरे घर तक आ जाए, लेकिन इनका भाग्य कैसा, इस भूमि से भगवान बन रहे हैं। पुण्य देखो इंसान का पुण्य कैसा होता है, वैसे इस धरती के भाग्य जग गए। कितना बड़ा भाग्य जग जाता है एक बार जहां पंचकल्याणक हो जाए। आप स्वयं ही देखने लग जाओ, जैनी तो अपने आप ही वैसे ही जहां मंदिर बन जाता है पूरी कॉलोनी ही बदल जाती है, और जहां पंचकल्याणक हो गया ये भी एक भाग्य होता। बहुत बहुत आशीर्वाद, आनंद के साथ इसी प्रकार आगे बढ़े। तो भगवान के मंदिर एक बार नहीं 3 बार आना चाहिए। विधिवत आते तीनों काल, सवेरे भगवान के अभिषेक पूजा के लिए आओ, दोपहर स्वाध्याय के लिए आओ, और शाम को आरती जाप और ध्यान के लिए आओ। ये विशेषता। पहले की महिलाएं आप देखोगे 2 बार जरूर आती थी, सवेरे भी और शाम को। दोपहर में कम आती थी, लेकिन अपने कहा गया 3 बार आओ। साधु के लिए 3 बार सामयिक बता दिया है, और गृहस्थों के लिए 3 बार भगवान के दर्शन बता दिया। सवेरे पूजा पाठ के लिए, दोपहर स्वाध्याय के लिए, और शाम को आरती जाप और ध्यान के लिए। प्रमुदित होकर भक्ति करते तजकर माया का जंजाल, और धन्य धन्य वे प्राणी जग में जो पूजा। कौन धन्य है? बोले जो आपकी पूजा कर रहा है वो धन्य है। आराधना जरूर करो, दुनिया का काम करने की कोई मनाही नहीं है। संसार में रहो, वर्क इज वर्शिप। दुनियादारी में अगर पेट भरना है तो क्या करना पड़ेगा? वर्क इज वर्शिप। काम ही तुम्हारी पूजा है, ईमानदारी पूर्वक करो। और सवेरे का समय बचता है तो वर्शिप इज वर्क, पूजा ही तुम्हारा काम है। इतना सोच लो, बस उल्टा सीधा कर लो, दोनों काम हो जाएगा। आचार्यों ने शास्त्रों में कह दिया, ये श्री जनेन्द्राणाम स्तवंति पूजयंति न निष्फलम जीवितम तेसाम तेसाम धिक ग्रहाश्रमम। जो गृहस्थ जीवन में रह करके भगवान के दर्शन और पूजन नहीं करता है, उसका जीवन व्यर्थ है, निष्फल है, उसके गृहस्थ आश्रम को धिक्कार है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य पद्मनंदी देव कह रहे हैं। सोचो आप। इसलिए ये चीजों की बार बार प्रेरणा आपको दी जाती है। चलो, सब कमेटी आ गए हैं, अभी ये केवल भक्ति करेंगे। अर्घ्य चढ़ाने के लिए तो इंद्र ही जाएंगे। ओम ह्रीम धार्मजन वंदिताय क्लीं महाविजक्ष। चिंतामणि प्रभु पारसमणि, चिंतामणि हो प्रभु पारसमणि, तुम्हारे बिना कैसे बनी, हाँ कैसे बनी, कैसे बनी, कैसे बनी, तुम्हारे बिना बिगड़ी कैसे बनी, तुम्हारे बिना बिगड़ी कैसे बनी। कैसे बनी प्रभु कैसे बनी, कैसे बनी प्रभु कैसे बनी, तुम्हारे बिना बिगड़ी कैसे बनी, तुम्हारे बिना बिगड़ी कैसे बनी। और इस भूमि के जो मालिकाना हक रखने वाले भाई साहब हैं, वो यहाँ पर आए हैं गुरुदेव के दर्शन करने। और वो क्या कह रहे हैं गुरुदेव से
अरे जब से गुरु चरणों में आना हो गया, जब से गुरु चरणों में आना हो गया, मैं भी सौरभ सागर का दीवाना हो गया। जब से गुरु चरणों में आना हो गया, मैं भी सौरभ सागर का दीवाना हो गया। कुछ उठा आया हूँ, फिर भी कानों से ना प्रभुदर आप नाम सुन पाया हूँ। जो भी ध्यान लगा कर तेरा मंत्रोच्चारण सुनता है, विश्वधर विपदा उसको कभी नहीं कस सकता है। ओह, जब तक काम प्रारंभ नहीं हुआ था तब तक ये ऐसे बोले थे कैसे बनी कैसे बनी, यूं करके हाथ फैला रहे थे और सारे लोगों को देख करके अब अपने आप पता लग गया ऐसे बनी ऐसे बनी। काम ऐसे बना, इनसे बना, सबसे बनाने वाले सब श्रावक होते हैं और बड़े आनंद के साथ बना। कितने आनंद के साथ बनता हुआ सब कार्य चल रहा है। जमीन भी मिल गई, स्थान भी मिल गया, दिन भी आ गया, पंचकर्णा भी बन गए, इंद्र इंद्राणी भी बन गए, लोक भी बन गए, व्यवस्था भी हो गए। सारे के सारे अपने आप ही भगवान चिंतामणि होते हैं। श्रावक अपने आप ही चिंता मुक्त कर देता है। श्रावक की जहां पर उदारता होती है वहां पर अपने आप ही सारी चीजें क्या हो जाती है, चिंताओं से मुक्त हो जाती है। आइए अब कमेटी के लोग आ गए हैं, महिला समिति के जितने भी यहाँ पर हैं वो खड़े हो जाएंगे, अर्घ्य चढ़ा लें। ओम निम पवित्र नाम ध्येयाय क्लीम महाविजक्ष सहिताय श्री पार्श्वनाथ निविना जनेन्द्राय नमः अर्घम निरुपामिति। चलो महिला समिति कितनी है, कहाँ है, खड़े हो जाओ। महिला समिति शीघ्रता से आए। जल्दी से। हमें तो ओढ़ूंगी चुनरिया धानी रंग की, मैं तो ओढ़ूंगी चुनरिया धानी रंग की, ओ धानी रंग की, आंखें सरिया रंग की, ओ धानी रंग की, ओ सरिया रंग की। मैं तो ओढ़ूंगी चुनरिया धानी रंग की, मैं तो ओढ़ूंगी चुनरिया धानी रंग की। आपके चरण युगल में कई जन्मों से ना आए, मन वांछित फल देने वाले ना तेरी पूजा कर पाए। इसलिए जगती प्राणी संग ये भेद करते अपमान, हे मुनीश तेरे संग में पा जाऊं से सम्मान। बहुत सुंदर, कितना बढ़िया श्लोक कह रहे हैं। आ जाओ महिला समिति, चलो बस इतनी सी महिला समिति में है बस। अच्छा, पता नहीं लगा मुझे अभी 2.5 दिन में। चलिए बहुत अच्छा, लेकिन महिला समिति को भी अभी आगे आना पड़ेगा क्योंकि आजकल महिला समिति बहुत बन गई है। बाहर के कार्यक्रम तो करती है, मंदिर में पूजा विधान कम करती है। इन महिला समिति को तो नियम लेना पड़ेगा कि 1 महीने में 1 विधान जरूर इस मंडप पे करेंगे मंदिर जी में, बाकी कहीं का भी कार्यक्रम करें। अब तो 2 हो गए ना, इसलिए एक ऊपर एक नीचे है, दोनों भगवान को खुश करना पड़ेगा। नहीं, महाराज जी तो हमेशा करते हैं, ये महिला समिति का। अब पता लगेगा, आप अपने आप ही संकल्प कर लोगे महाराज 1 साल तक नेमिनाथ भगवान का, जब तक पहला वार्षिकोत्सव नहीं आ गया तब तक हर महीने में 1 विधान करेंगे। भगवान के सामने बैठ जाओ और सारी महिला समिति करो, आनंद के साथ सारा कार्यक्रम होने लगेगा। आनंद के साथ कोई ना कोई आराधना चलती रहे। छोटे छोटे विधान हैं, 10-10 विधान की किताबें आपके पास आ गई है। हाँ, शांति विधान तो उठावना पे करते हो, यहाँ पे दूसरे भगवान की कर। वो तो जब मकान दुकान उद्घाटन होता है। क्या बोल रहा था मैं, क्या बोल रहे भगवान, हे प्रभु मैं कई जन्मों से दुख उठाता आया हूँ, मन वांछित फल देने वाले ना तेरी पूजा कर पाया, इसीलिए जगती प्राणी मम ही भेदी कर। जगत में आपका अपमान कौन करता है, लोग नहीं करते हैं। बोले पहले तुमने भगवान का सम्मान नहीं किया, इसलिए आज काम करने के बाद भी तुम्हें सम्मान की प्राप्ति नहीं होती है। उदाहरण कितना बड़ा दे रहे हैं। इसीलिए दोषी अपने आप को ठहराना, कभी दूसरे को मत ठहराना। कभी अपमानित भी हो जाओ तो सोचना प्रभु मेरे पास जीवन तो था, लेकिन आपके प्रति आराधना के भाव
आज पैदा हो गए हैं, इसलिए मैं आपकी आराधना भी करूंगा ताकि मेरे जीवन की साधना भी बढ़ती चली जाए। चलिए महिला समिति पर के चढ़ा ले, उधर से भी अंदर चढ़ा लो। ओम ह्रीं पूतपादाय क्लीं महाविजक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति। अब नैनाम कितने हैं? नेमिनाथ नवयुग मंडल के सदस्य सब खड़े हो जाओ। हाँ, और कहाँ गए? सबके अलग अलग ड्यूटी लगी हुई है। चलो बिचारी हो, चारों आ जाओ। अजी नैनम नेमिनाथ नवयुग मंडल। हाँ, नैनम तू बन के बाबरा बब की गलियों में डोलेगा, तू बन के बाबरा बब की गलियों में डोलेगा। दुर्बल का जादू है सर चढ़ के बोलेगा, दुर्बल का जादू है सर चढ़ के बोलेगा। तू बन के बाबरा बब की गलियों में डोलेगा, तू बन के बाबरा बब की गलियों में डोलेगा। दुर्बल का जादू है सर चढ़ के बोलेगा, दुर्बल का जादू है से अच्छा झुकते ना खेलने देने लोचन, एक बार भी निश्चय पूर्वक नहीं दिए मेरे दर्शन। इसीलिए प्रभु मन भेद दुख मुझको अति सता रहे, पूर्व जन्म में दर्श किया ना उसका फल ये बता रहे। बहुत अच्छा, पूर्व जन्म में दर्श किया ना उसका फल ये। अगर आपको दुख भी मिला है तो कहीं न कहीं आपने भगवान की आराधना में अपने आप को वंचित रखा होगा। ये सब श्लोक अपने आप ही आ रहा है। तो ये नवयुग मंडल बहुत अच्छे बने हुए हैं। कितने लड़के हैं? कितने संख्या है? अच्छा, 22 से ऊपर हो गए, नेमिनाथ से ऊपर हो गए। हमने 22 तक तो सोचा ही था। 22वें नेमिनाथ भगवान थे। पूरे नवयुग मंडल भी तैयार हुआ है। अब रोज करने का तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कोई ऑफिस जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कभी जाता है, कोई सवेरे जल्दी जाना पड़ता है, कोई शाम जाना पड़ता है, कोई कहीं जाना पड़ता है। लेकिन अपने मन में सोच लो, 2 भगवान की वेदी अपने आप समय समाज निर्धारित कर लेगी। इतने बजे से इतने बजे ऊपर होता है, इतने बजे से इतने बजे नीचे, तो किसी न किसी को अभिषेक का मौका मिलता रहेगा। समाज अभिषेक से किसी को वंचित ना करे, ज़्यादा नियम कायदे कानून के चक्कर में फंस करके, क्योंकि आजकल ज़्यादा नियम कायदे कानून सब भगवान के प्रति लागू कर दिया है। फिर वो दुश्मनी निकालने लग जाते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि अपने समय है, सवेरे है, थोड़ा सा आधे घंटे पौन घंटे का ऊपर नीचे कर लिया तो ऊपर भी किसी को मिल जाएगा जो सवेरे जल्दी जाते हैं, थोड़ा लेट आते हैं, क्योंकि आजकल रात्रि में भी नाइट ड्यूटी किसी की, लेकिन पूजा की भावना रहती है तो 6:30 बजे नहीं आ पाते, 6 बजे 7-8 बजे तक आ पाते हैं। 7:30 बजे तक भी ज़्यादा लंबा समय भी नहीं घसीटना है कि 9 बजे तक अभिषेक चल रहा है। सबको लाभ मिलना चाहिए, सब अभिषेक कर ले, सब पूजा करें। खाली अभिषेक करके भी नहीं भागना है। अभिषेक उधर हो रहा है तो आप अपने लो थाली में जरा सी प्लेट में जमाओ, उधर पुजारी को कह दो जो भी व्यवस्थापक है भाई हमारी थाली जमा देना। उधर अभिषेक हुआ, खड़े रहे तो इतने में किताब खोलना और देवसाज गुरु की पूजा प्रारंभ करके फिर तुम कहीं भी चले जाना। काम पूरा करना, अधूरा काम करके नहीं जाना। कदाचित कोई स्थिति आ गई है तो बात अलग है। तो ये मन में सोच लो। सबको लेना पड़ेगा, कुबेर को भी लेना पड़ेगा, सौधर्म को भी, यज्ञ नायक को भी, नैनम समिति को भी, और इतने सारे 16 बने हैं इस मंदिर में जो हैं ही, जहाँ अपने अपने मोहल्ले में है, जिस गांव के हैं वहाँ के लिए नियम लेके जाना। कोई आपसे पूछेगा पंचकल्याणक में क्या लाए, ये मत कह देना ये तो माता पिता ने मुझे आरती के लिए दीपक दिया, ये सौधर्म इंद्र ने दिया, ये इसने दिया, ये इसने दिया, ये मत बोलना। बोलना महाराज ने हमको ये नियम दिया, ये लेके आया हूँ। नहीं तो सब आदमी को ऐसा काम करना चाहिए कि दूसरे के भाव बन जाए, दूसरे को मौका दे दे और अपने आप मौका से वंचित ना रहे। कल अशोक कुमार जी को आपने देखा ना, पहला कलश की भावना को लेकर के आए थे और कलश की बोली जितना वो लक्ष्य लेकर के आए थे वहां तक पहुंच गई, अपनी बोली को छोड़ दिया और बोले चलो लाभ आपको भी काम कर दिया इन साइलेंट, कि जहां तक आपको दिलवाना था वहां तक दिलवा दे, नहीं तो बोले मैं बैठा ही था, और उसके उपरांत अपना भी दान कर दिया। ये कम नहीं है बात। बोली बढ़ाने वाले तो 36 आपको मिल जाते हैं, लेकिन वैसे, और ये आज की बात नहीं है, मैंने तो बड़े बड़े देखा वर्षायुक्त में भी कलश की बोली जब जाती है तो उतने तक चलेगा, उनको छूट जाती है उतना करते, नहीं तो उतना फिर दान कर देते। ये भाव होते हैं, ये गुण होते हैं। तो
तो आपको तो चिंता मुक्त अपने आप ही हो गए। तो सारे के सारे नए नम, कौन से? नेमिनाथ नवयुवक मंडल है, हो गया ना? नए नम, नेमिनाथ को नमस्कार। किसको नमस्कार? तो करोगे सब? रोज करोगे कि सप्ताह में एक बार? हफ्ता में एक बार। रोज वाले कितने हैं? हाँ, आप अगर कर सके तो, क्योंकि बंधन में ज्यादा कठोरता से नहीं बांधूंगा, आपके मन में भाव जग जाए। हाँ, जो कर रहे हैं रोज वो रोज करते चले जाएं, नहीं तो सप्ताह में एक बार तो कम से कम कभी न कभी कर ही लेना। तो एक साथ जब इकट्ठे होकर के 10, 20, 25 लड़के आएंगे, भगवान का अभिषेक करेंगे तो आनंद की अनुभूति होगी। फिर अपने साथ एक दूसरे को जोड़ते चले जाना। हेलो चलो, हेलो चलो, तो एक के साथ दो, दो के साथ 4 हो जाएंगे, तो आपका आनंद भी बढ़ता चला जाएगा। इसी भाव के साथ आइए, अर्घ्य चढ़ाइए। नैनम को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। अब प्रतिमा दातार कौन सा परिवार है? ओम प्रकाश जी नेमिनाथ भगवान के प्रतिमा दातार हैं, वो परिवार आ जाए भक्ति में। ओपी जैन साहब परिवार, दीपक जी जैन। अकेले हो? अच्छा, और कोई नहीं? चलो वो बहुत अच्छा। आ जाओ जो भी घर से हैं। और यहाँ पर जिन जिन ने प्रतिमा दी है, जिन जिन ने प्रतिमा दी वो सब खड़े हो जाए। 13 के 13 परिवार आ जाएं। हाँ, प्रतिमा दातार के द्वारा भक्ति हो जाएगी। आ जाइए। 13 के 13 परिवार आ जाएं। जल्दी जल्दी आ जाओ। अरे लागे रे लगन श्री पार्श्वनाथ भगवान की, लागे रे लगन श्री पार्श्वनाथ भगवान की, लागी लगन लागी लगन लागी लगन, रे लगन श्री पार्श्वनाथ भगवान के, लागे रे लगन। श्री चरणों की दर्शन पूजन को आया, नाम आपका सुना बहुत पर मन से ना तुमको ध्याया, दुखों का मैं पात्र बना हूँ भाव शून्य करके भक्ति, बिना भाव के क्रिया कदापि फल नहीं देते है युक्ति। बहुत सुंदर, सारे प्रतिमा दातार यहाँ पर आ गए आज। बहुत सारे भगवान आनंद के साथ आपने सब दिल से दिया। अब भावों को बना के रखना है, नहीं तो आचार्य ने फिर श्लोक लिख दिया, यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्या। भाव से शून्य अगर हो जाते हो तो वह क्रिया जो की गई है उसका फल भी प्राप्त नहीं होता। मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य कुमुदचंद कह रहे हैं। कितना बड़े श्लोक है। हे प्रभु तेरे चरण कमल में कई जन दर्शन पूजन को आया, नाम आपका सुना बहुत पर मन से ना तुमको। नाम भी सुना, आया भी, पूजा भी की, भक्ति भी की, सेवा भी की, अभिषेक भी कर लिया, लेकिन करने के लिए किया। बोले क्या करे, समाज में है, मंदिर दिया है, भगवान दिया है, बोली ली है, पंचकल्याणक में बैठा दिया है, अरे बैठ गए हैं, 5 दिन की बात थी, कर तो लिया, लेकिन उस भावों को स्थिर नहीं कर पाए। बोले कोशिश करो, रोज स्थिर नहीं कर सकते, करो, नहीं तो क्या होगा, दुखों का मैं पात्र बना हूं भाव शून्य करके भक्ति। अगर भाव शून्य भक्ति करोगे फिर दुखों का ही पात्र हो जाओगे। बिना भाव के क्रिया कदापि फल नहीं देती है उक्ति। आप कहते ना बिना भाव के क्या फल मिलेगा। तो द्रव्य के साथ भाव भी होना चाहिए। द्रव्य से शुद्धिमधिगम यथानुरूपम भावस्य शुद्धिमधिकामधिगंतो। तो जितने भी प्रतिमा दातार हैं उनके परिवार से भी कोई ना कोई निश्चित रूप से भगवान का अभिषेक पूजा जब तक आप स्वस्थ हैं तब तक करते रहें, यही मेरा सबको आशीर्वाद है। बहुत बहुत आशीर्वाद सभी परिवार को। जो पहने धोती दुपट्टा अर्घ्य चढ़ा लो। बाकी और कौन बचा है? इसके बाद जिन्हें नेमी और राजुल बनने का सौभाग्य लिया है वो दोनों परिवार आएंगे। नेमी, हाँ आज तो नेमीनाथ का पूरा वो भी चलना है बारात। आ गए, देखो पापा भी आ गए, ओम प्रकाश जी, बहुत अच्छा। और माता श्री धर्मपत्नी, अच्छा आशीर्वाद वहीं पे। नेमी राजुल का परिवार, नारायण श्री कृष्ण और बलभद्र दोनों वो भी आ जाओ साथ में। हाँ आ जाओ। अरे मेरी किस्मत किस्मत खुल गई रे गुरु चरणों में आके। श्री पार्श्वनाथ नेमिनाथ जनेन्द्र अर्घम निरूपयामि। आ गए नेमी कुमार, नेमी को दो। क्या बात है, बहुत अच्छा। राजुल ये है, नेमी कुमार आ गया भैया। बहुत अच्छा। इस नारायण श्री कृष्ण बलभद्र लो लो जो। और राजुल तो हल धल लेकर नहीं आए, हल लेकर नहीं आए। अरे मेरे को भी दिखा देते ना,
हैं? अरे बन गया सब, हल भी लेके आ गया और चक्र भी लेके आ गया है। अरे मेरा तो आशीर्वाद है, और सही में लेके आया, ये सही में लेके आया। ओ कहीं अभी युद्ध करके आया है, तभी थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल करेगा। बहुत चक्र भी आ गया। ओहो क्या बात, वाह। चलो अब नेमिनाथ का ये राजुल समुद्र विजय का, वासुदेव का, सबका परिवार यहाँ पर आ रहा है। चलो छोटी सी भक्ति गीत ले इनकी लो। गौरव जी की बिटिया राजुल बनी है। ओह बहुत अच्छा। मेरी किस्मत किस्मत खुल गई, कोई तकदीर जनाई मेरी बिगड़ी बात बनाई, कोई तकदीर बनाई मेरी बिगड़ी बात बनाई। दिल चाहते चाहते हो गई रे, दिल चलते आते, दिल चाहते चाहते हो गई रे, दिल चलते आते। जल भक्सल हो तुम शरणागत के प्रतिभा, करुणा की हो पूर्ति इंद्री देता है जगना है। महेश भक्ति पूर्वक में है आप चरण में झुकता, मेरे दुख को दूर करो मैं यही प्रार्थना करता हूँ। प्रभु से प्रार्थना, मेरे दुख को अर्घ्य चढ़ाने आ जाओ, यहाँ चढ़ा लो। हाँ बैठ जाओ, है ना। बहुत सुंदर, ये भी निमित्त बनता है नेमिनाथ भगवान की बारात। किसकी बारात? किसकी बारात? देखो कैसा है, सारा का सारा परिवार एक है, हंसी खुशी चल रही है, आनंद चल रहा है, और नारायण और बलभद्र युद्ध करते चले जा रहे हैं। इधर कंस को भी पछाड़ दिया, इधर जरासंध का भी चल रहा है। सारा का सारा वर्णन अपने शास्त्रों में भी आया हुआ है, महाभारत में भी आप देखते चले जाते हो। लेकिन नेमिनाथ भगवान के लिए कहते हैं कि वो तो बाल उम्र के थे, और कह दिया है कि एक बार सारे के सारे वन क्रीड़ा को गए, और वन में नदी स्नान करने के लिए गए, सारा का सारा परिवार में गए। तो महिलाएं भी स्नान कर रही है, पुरुष वर्ग भी स्नान कर रहे हैं, नेमिनाथ भी कह रहे हैं। और उस समय सत्यभामा ने नेमिनाथ से कह दिया, ओ नेमिनाथ ने सत्यभामा से सामान्य रूप से कह दिया, मैं स्नान करके आया हूँ, ये मेरा दुपट्टा लो, थोड़ा निचोड़ करके सुखा दो। तब वो सत्यभामा कहने लगती, अरे मैं आपके वस्त्र नहीं निचोड़ के सुखाऊंगी, मैं तो उसके सुखाती हूं जिसके हाथ में चक्र है, शंख को फूंक के निनाद करता है। कह तो दिया सत्यभामा ने, नेमिनाथ को लग गई कि मैं भी शंख को फूंकूंगा और चक्र को चलाऊंगा। पढ़िए कभी आप हरिवंश पुराण, नेमिनाथ पुराण। नेमिनाथ के मन में आ गए, वहां पे तो कुछ नहीं बोले, शांत स्वभाव से गए, और जहां शंख और चक्र था वहां गए, और फूका नाक को शंख को तुमने मान भंग के चाव से, और अपनी नाक से ही उस शंख को बजा दिया, और पांव के अंगूठे से चक्र को चला दिया। और जैसे ये दो चीजें हुई, तीर्थंकर की ताकत नारायण को दिखाई पड़ने लगी, तो सोचने लगे, अहो ये क्या हो गया, ये तो बहुत बलशाली, और मालूम तो था ही तीर्थंकर है जिसकी सौधर्मेंद्र सेवा कर रहा है। बोले अब क्या करे, इनको तो कोई ना कोई साधन देना पड़ेगा ताकि इनके जीवन में वैराग्य आ जाए। और उस समय की एक बात जरा सी अटक गई, तो इतने सारी शादी की चीजें हो गई, जो आज फिर यहाँ नेमी राजुल के माध्यम से, क्योंकि नेमिनाथ भगवान का पंच कल्याणक है, तो अब यहाँ पर नेमी राजुल ये बारात का एक क्रम भी प्रारंभ होगा। कितने बजे से है ये? अभी 10:30 बजे से, वो 10:15 बज गए, मेरे को बताया नहीं। हाँ 10:30 बजने में तो अब अर्घ को छोड़ करके सीधे सीधे जाऊंगा फटाफट। जो कुछ भी सोचना हो 1 मिनट में दे दो, फिर अर्घ चढ़ाऊं मैं जाऊं। हाँ जल्दी बोल दो। बहुत अच्छा पंडित जी को हाँ जल्दी से फिर एक अर्घ चढ़ाएंगे, उसके बाद चलो बोल लेता हूँ। ओम ह्रीं भक्त वत्सलाय क्लीं महाविजक्त्र सीताय श्री नेमिनाथ पाशना जनेन्द्राय नमः अर्घं द्रवपामिति। आप लोग आए। इसी क्रम में चलो निवेदन करूंगा, पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से निर्मित जीवन आशा हॉस्पिटल में, जहां दिव्यांगों को निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रदान किए जाते हैं, जहां मानवता का पाठ पढ़ाया जाता है, ऐसे जीवन आशा हॉस्पिटल एवं पुनर्वास केंद्र में आजीवन सदस्य बनने की घोषणा करते हुए श्रीमान अभिषेक जी जैन, आदित्य जैन,
सुपुत्र स्वर्गीय श्री अनिल कुमार जी जैन, विंडर पैराडाइज राजनगर एक्सटेंशन से हमारे बीच में है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप यहाँ पर आए एवं गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित करके पूज्य को देखकर मंगल में आशीष प्राप्त करें। अभिषेक जैन, आदित्य जैन। कौन है अभिषेक जैन, आदित्य जैन? चलो, जीवन आशा के लिए एक राजनगर एक्सटेंशन से भी निकल आया, शायद पहला ही राजनगर एक्सटेंशन का जी है। चलिए, एक राजनगर एक्सटेंशन से एक सदस्य निकल करके आया, जहां पर बहुत बड़ी कल्पना के साथ पंचकल्याण की आगामी भूमिका बन रही है। आदित्य कुमार जी जैन आए। अभिषेक जी जैन, आदित्य जी जैन, राजनगर एक्सटेंशन के इधर से आ जाओ भैया, जिन्होंने आजीवन सदस्य बनते हुए आजीवन सदस्य की वहां पर राशि 5 लाख रुपए की है। उन्होंने यह राशि की घोषणा यहाँ पर आज स्वीकृति प्रदान की है। एक बार जोरदार तालियां इस परिवार के लिए, अभिषेक जी जैन, आदित्य जैन परिवार के लिए। इधर से आइए, सामने आइए। चलो, अच्छी बात है, राजनगर का भी दरवाजा खुला, जगेंगे भाव राजनगर के। लाज मेरी तुम रखियो मेरे गुरुदेवा, कांटों का रंग ले लो शरण सारी दुनिया के अंदर, तुम्हारा पहला नंबर सारी दुनिया के अंदर, तुम्हारा पहला नंबर। अनंत गुण भारत भगवन जगती को करते पावन, शरणागत के रक्षक हो तुम, कर्म शत्रु का किया हनन, तेरे पद पंकज में वह कर ध्यानहीन फल रहित हुआ, इसीलिए प्रभुवर में मैं तो कर्मों तुझे हुआ। श्री पाशना निमिना जनेन्द्राय नमः। अर्घम नृपामिति स्वाहा। अखिल विश्व के ज्ञाता दृष्टा इंद्र द्वारा वंदित है। भवतारक हो आप प्रभु और तीन लोक के स्वामिन हो, करुणा सागर आप देव हो, आओ दुख को निस्तारो, महाभयंकर दुख अर्णव से पावन करके पार। पदार्थ वेदने कर क्लीम महाविजक्तर सीता श्री पाशना जनेन्द्राय नमः। अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। हो शरणागत के प्रतिपालक आप शरण में हो आया, तेरे चरणों की भक्ति से किंचित हमने पुण्य कमाया, उसका फल कर देना चाहो तो इतना सा फल देना, इस भव पर भव में केवल प्रभु स्वामी तुम ही रहना। कल्याण मंदिर कितने लोग पढ़ते हैं? अभिषेक जी पढ़ते हैं, बहुत अच्छा। हाथ नीचे कर लो, आज पहली बार विधान कर रहे हो। ये किताब आपके पास है, जिनके पास है ले लो। और नए ऐसे कौन है जो कल्याण मंदिर स्त्रोत का पाठ करने का संकल्प करते हैं? महाराज, कल्याण मंदिर स्त्रोत का पाठ आज के बाद किताब ले लेंगे और करेंगे। बाहर की बीमारी की छूट रख लो। कितने लोग हैं? 2-4-10 लोग तो तैयार हो जाएंगे। हाँ, किताब ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। किताब के फोटो स्टेट या कर लेना, जो भी कुछ करना हो, ताकि आप पाठ करो। और ये भावना जरूर भाव, जब भी मंदिर की परिक्रमा लगाओ तो भगवान से कहो, हे शरणागत के प्रतिपालक, आप चरण में हूँ आया, तेरी भक्ति से गर किंचित मैंने भी हो पुण्य कमाया, उसका फल गर देना चाहो तो इतना सा फल देना, इस भव पर भव में केवल प्रभु मम स्वामी। इस भाव में, पर भाव में अपना मालिक किसको बनाओ? जिनेंद्र भगवान को बना लो। फिर देखो आपका जीवन कैसे धर्म के प्रति आगे बढ़ता है। आइए उसी पुनित भावनाओं के साथ अर्घ्य चढ़ाते हैं। शेष सर्ग पंडित जी चढ़वाएंगे। ओम ह्रीम पुण्य बहुजन सेव्याय क्लीम महाविजक्तर सहिताय श्री पाशना निमिना जनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। देखिए, दिन में 2 बजे से पूज्य गुरुदेव के सन्निधि में दीक्षा कल्याणक मनाया, दीक्षा कल्याणक के लिए आप सभी 3 बजे आप सभी यहाँ पर अवश्य पहुंचे। बारात के बाद दीक्षा कल्याणक यहीं पर मनाया जाएगा, पूज्य श्री की सन्निधि में। नेमिनाथ मुनिराज की दीक्षा संपन्न होगी। आप सभी से निवेदन है, आपको आना है। हर्षित जी जैन, नैनम की टीम पीछे महाराज श्री साथ पहुंचे जल्दी से। हाँ, मंत्र तो चलिए बोलो भैया।
43। हे जिनेन्द्र जो भव्य पुरुष है सावधान मत से आते, निर्मल तेरे मुख अम्बुज को अपना ही वे लक्ष्य बनाते, सघन रूप से उठे हुए रोमांचों से तन व्याप्त किए, विधि पूर्वक रचते उनकी गर्भ काट कर अप्त हुए। ओम जन्मत निवारकाय क्लीं महाबीजक्षर सेताय श्री आदि श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्य प्रदामति। प्राणी मात्र के नयन कमल को विकसाने वाले चंद्रेश, स्वर्ग संपदा को पाने वे सहसा करते स्वर्ग प्रवेश। भोग नरगति को पा जाते हैं, अष्ट कर्म को से विनाश कर मोक्ष के तन पाते हैं। ओम निकुंज चंद्र सेवित पादाय क्लीं महाबीजक्षर सेताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्य प्रदामति। पूर्ण अर्घ्य। सब विघ्न हरे सब तोष करे, संसार तजे शिव सुख पावे, जो संस्तुति करता श्री को पाता, रोग शोक सब नश जावे। अर्घ लिया है शरण दिया है, पार्श्वनाथ भवतार कर, चंद संग सौरभ सागर का प्रभु भर ओकार करो। हृदय स्थित कमलाधिपति श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। पूर्ण अर्घ्यं प्रदामि स्वाहा। जय माला। मेरी भक्ति में रंग बरसाओ बरसाओ, आओ जी प्रभु जी आओ, मेरी भक्ति में रंग। सभी महानुभाव अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ये जयमाला का पूर्ण अर्घ समर्पित कर रहे हैं। सुनील जैन जी पूरन ज्वेलर्स, उनका परिवार यहाँ पे हो तो स्टेज पे आ जाए। सुनील जी जैन पूरणमल ज्वेलर्स परिवार मंच पर पहुंचे, एवं विशाल जी जैन भागलपुर हमारे बीच में है, जो कि जीवन आशा हॉस्पिटल के आजीवन सदस्य हैं। आप भी यहाँ पर पहुंचे हैं तो आप भी आ जाएं। चल भैया। मेरी भक्ति में रंग बरसाओ बरसाओ, आओ जी प्रभु जी आओ, मेरी भक्ति में रंग बरसाओ बरसाओ, आओ जी प्रभु जी आओ। चरण कमल इंद्रों से पूजन शांत कर्म जो किए तज, शंकर यमी यम के धारी, कार्य सिद्ध हो रहे अधिकारी। सुंदर नेत्र ज्ञान के खोले, बोलना तो भक्ति बोले, रत्नों की दान जिनेश्वर, नमो नमस्कार अज्जुष्वर। भव समुद्र के तारण हारे, देव अनंत गुणों को धारे, चिदानंद चैतन्य बिहारी, उत्तम गुण प्रकटित भवहारी। राग वेद भगवत गुणधर कर्म बंदर जिनेश्वर, हो तो तब नाच वीरा, ज्ञान दे मन मर्चक चूरा। ममता सुर पे भी है आया, धूलि जल पत्थर बरसाया, भूत प्रेत का जाल बिछाया, धार्मिक मन ना टिकने पाया। क्रोध अनल बहुमा के जीता, सर्वत बने है कर्म विजेता, हो तजकर चारो कर्म हने, हो चल रहित आत्म बने हो। जगती विषहर अमृत सरोवर, भवन दरीव नगेंद्र प्रभुवर, शोक रहित हो अचल दिनेश, पुष्प वृष्टि मत होती फण भय। जो जल दिव्य भवे सुंदर होने, चौचर चरो मनोहर, सिंगा संतर आत्मराज, भागंडल व साथ बताए। दिन बविनाद सहाय वंता, श्वेत छत्र सब ताप हरंता, हेमार्जुन मणि रजन है सोहे, समव शरण सब के मन मोह। रब जुग सब अन्न आते, दिग्मय नर कर्म नचाते, भक्त भ्राता नाम तिहारा, ते बिचरण चिर राज सहारा। दर्शन करता पाप विषाता, भक्तहीन भव रोता खाता, वात्सल जन्म भूत हो, पाग सरा अभिभूत हो। लोका लोक कदा तिहारे, सत्रोजन आनंद विहारे, जन्म ग्रामत के सदा कुमर मंदिर स्तोत्र रचिता। तीन लोक से तिलक हो, पार्श्वनाथ भगवान, धर्म ध्यान निधि पार है, करते राजन गान। भक्ति सभी चरण में भक्ति भाव कर था, सौरभ सुरभित हो रहा गागा मंगलाचा। ओम ह्रीं श्रीं ऐं अरं क्रूर कमठोपद्र जिताय पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं प्रदामि। शांति शंकर पुष्पांजलिं चिपेत। पार्श्वनाथ भगवान के गुण है अपरंपार, सौरभ सागर नते हुए गागा मंगलाचार, गागा मंगलाचार। पुष्पांजलिं चिपेत। बैठ जाएं सभी, बोलो। रमेश चंद जैन, आशीष जैन, कैंट वाले यहाँ पे मौजूद हो तो उनका परिवार यहाँ पे आ जाए। रमेश जी जैन, आशीष जैन, कैंट वाला परिवार
यहाँ पर है तो आ जाएं। अभी कोई जाएगा नहीं, अभी नेमी कुमार का यहाँ पर राज्याभिषेक होगा और जो मुकुटबद्ध राजा बने हैं या बनना चाहते हैं, महिलाएं या पुरुष कोई भी बन सकते हैं। मात्र 11,000 रुपए की राशि इसकी निर्धारित है। आइए मनसापूर्ण भगवान महावीर स्वामी का अर्घ लेंगे। श्रद्धा का जल कर में लेकर भक्ति का चंदन लाया, अक्षत कुसुम चरोवर पावन दीप धूप बंदन भाया। सिद्ध शिला फल चाह लिए प्रभु आठों द्रव्य चढ़ाऊंगा, मनसा पूर्ण महावीर की पूजा कर सुख पाऊंगा। ओम ह्रीं परम देवादेव भूगर्भ प्रकटाय मां अतिशयकारी मनसा पूर्ण भगवान महावीर स्वामी नमः। अर्घम नर्वपामते स्वाहा। गणाचार्य श्री पुष्पेंद्र सागर जी गुरुदेव की। अरमानों की थाली जोई नैनों में जल भर लाया, सुनहिल बाबों की केसर ले शब्द पुष्प तंदुलाया। कन्नी वेद बना मन दीपक मदियो बन की धूप बना, और पद में अर्पित सिर फल ये पूजन का ये अर्घ बना। तन मन अर्पण किया रहा न कुछ भी शेष, अष्ट द्रव्य से पूज कर पाऊं जिनका भय। ओम ह्रीं परम पूज्य पुष्पगिरि तीर्थ पंडित गणाचार्य पुष्पेंद्र सागर गुरु नमः। अर्घम नर्वपामते। पीछे लेकर नग्न रहे और केस लंच जो करते हैं, तन श्रृंगार रहित वह होकर 22 वर्ष सहते हैं। स्व आत्म कल्याण करे और पर को मार्ग बताते हैं, सुलझाते हैं जो मन की ग्रंथियां सौरभ सागर कहलाते हैं। ओम ह्रीं परम पूज्य संस्कार प्रणीत ज्ञान योगी आचार्य श्री स्वरूप सागर गुरुवे नमः। अर्घम नर्वपामते। मैं देव श्री अरिहंत पूजो सिद्ध पूजो चावसो, आचार्य श्री युग जाय पूजो साधु पूजो भावसो। अरहंत वासुद दैनि पूजो दादा शांगी रची गणि पूजो दिगंबर गुरु चरण शुभेत सवाशाहनि। सर्वदिवासु दरुण दया ने पूजो सदा, तुझ भावना सोद रत्न तो जापना शुभ नहीं कर। लोक करतिम मकतिम चेत से चाली जल, परमेरु नंदीश्वर जनानी कचर सुर पूजित वन। कैलाश श्री समेत श्री गिरनारी गिर पूजो पापरी पामावनी और तीरथ सर्व। श्री जगन्नाथ पूजो बीज से सुदेके, नामा बलि एक सहित बलिजुर होई प्रतिशुभ के। जलगंगाक्षर पुष्प चरो दीप धूप फल लाए, सर्व पूज बल पूज हो बहुत भक्ति बढ़ाए। ओम भाव पूजा भावन कल्प जत कल्पना करे करावे भावना भावे अनंत जी सिद्ध जी आचार्य जी उपाध्याय जी सर्व साधु जी पंच परमेष्टि बनवा प्रथमान युग करणान चरण दशलोस कांड बनवा उत्तम क्षमा दश धर्म बनवा रत्नत धर्म बनवा। जल के विषय थल के विषय आकाश विषय गुफा विषय पहाड़ विषय नगर विषय नगरी विषय ऊर्ध्वलोक मध्यलोक पात्र से विराजमान कृत्य में कृत्यम जिन चेता जिन बिमनवा पंचवीर संबंधी असित जिन चेता जिमनवा नंदीस्वदीप संबंधी 52 तरबनवा संबिशकर कैलाशगिर चंपापुर पावापुर गिरनार सोनागिरी राजगिरी मथुरा सत्रज तरंगा दिसिद्ध चित्रनवा जैनवत्री गुणवत्री हस्तनापुर चंदेरी पपोरा अयोध्या चमत्कार जी महावीर जी सौरवांचल पुष्पपुरी मनसापुर महावीर अतिशय चित्रबनवा चारण सत्य परम शिवन महा। ओम ह्रीं सर्व पूज पति ब्रह्म जलादि फलादि दिव्य अर्घम नर्वपामते स्वाहा। शांति पाठ। शांति ना तुम शशि अनिहारी शील गुलाब संयम दारी लगन 108 विराजे निर्कट नयन कमल दल्ला पंचम चक्र भक्ति पद दारी सोलम तीर्थम कर सिद्धार इंद्र नयन भेद जिन नायक नमो शांति हुत शांति गुना दिव्य पकड़ बाहुन की वर्षा दंड विआसन वाणी सर छत्र चमन मंडल मारी ये तो साथी हरि मन आन शांति गणेश शांति सुखदाई जगत पूज पूजो सिरना परम शांति जय हम सबको पढ़े तिने पुरचार संतो। पूजे जिन्हें मुकुटहार गिरट लागे इंद्राज देवर पूज कदा बजा के स्व शांति नागवत जगत प्रदीप मेरे लिए करिए शांति सदा अनोपे। संपूजको को प्रतिपालको तो यतीन गो को यतिनायको को राजा प्रजा का स्वदेश कोले कीजिए सुखी हो जिन शांति को दे। हो गई सारी प्रजा को सुख बल धर्मधारी नरेशा हो गई वर्षा समय पे तिल भर रहने वादियों का अंदेशा हो गई चोरी न जा रही समय वर्ते होना दुष्काल भारी सारे ही देश धारे जिन विष को जो सदा सौख्यकारी घाती कर्म चिन्ह नाश केवल ज्ञान। शांति करो सब जगत में विश्वाधिक जिनराज शांति करो सब जगत में विश्वाधिक जिनराज शांति करो जगत में विश्वाधिक जिनराज। हाथ जोड़िए प्रभु को निहारिए। शास्त्रों का हो पदम सुखदा लाभ सत्संगति का तदवद होगा सुजस के दोष ढाकू सभी का। बोलो प्यारे वचन हित के आप रूप ध्याओ स्तोलो से हूँ चरण जिनके मोक्ष जोलो न पाऊं। तब पद मेरे हे में मम है तेरे पुनीत चरणों में तब लो लीन रहो प्रभु जब लो पाया न मुक्ति पद मैंने। अक्षर पद मात्रा से
दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो प्रभु। सो सब करुणा करी अपनी क्षणाओं तक उससे। हे जगबंधु जिनेश्वर पाऊं तब शरण शरण बलहारी, मरण समाधि सुदुर्लभ कर्मों कक्षे सुबोध सुखकारी। यदि शांति भक्ति समाधि भक्ति पठित्वा कायित सर्गम करोम्यम पुष्पांजलिम छिपेत। 9 बार णमकार। इसके बाद जिनको मुकुटबद्ध राजा बनना है मात्र 11,000 रुपए की राशि है, मात्र 11,000 रुपए की राशि है। महिला पुरुष कोई भी बन सकता है, महिला पुरुष कोई भी बन सकता है मुकुटबद्ध राजा। मुकुटबद्ध राजा कोई भी बन सकता है। हाँ, मुकुटबद्ध राजा बनने के लिए 11,000 रुपए की राशि है। नाम लिखवा दें। हाँ ठीक है भैया, नाम लिख लें एक जन कोई भी नीचे से। बहुत अच्छा अवसर है जब राज्याभिषेक के समय विभिन्न प्रांतों के विभिन्न देशों के राजा आकर के सामग्री अर्पित करते हैं। वह मुकुटबद्ध राजा हैं और मुकुटबद्ध राजा बने आप सभी। महिला पुरुष को भी बन सकता है। नाम लिखवाओ। बिन जाने बजान के रही टूट जो कोई, तुम प्रसाद ते परम गुरु सो सब पूर्ण होए। पूजन विधि जानो नहीं जानो आह्वान, और विसर्जन नहीं क्षमा करो भगवान। मंत्रहीन धनहीन हो क्रियाहीन जिन देव, क्षमा करो राख्यो मुझे देव चरण की से। श्रद्धा से आराध भक्ति पूजे भक्ति प्रमाण, पूज विसर्जन में करो सदा करो कल्याण। जो देव गण पूजे भक्ति प्रमाण, ते अब जाहो कृपा करो अपने अपने तान। ओम ह्रीं ह्रीं ह्रूं रमण शौस नमः। मम पूजा विधि विसर्जन करोमि अपराध क्षमापणं भवतु यः यः यः। ओम ह्रीं ह्रीं ह्रूं शौस नमः। अत्यावश्यक समय द्रोणा स्वेच्छं गच्छन्तु अपराध क्षमापणं भवतु यः यः यः। सिर जिनवर की आस काली जैसी से नवाय, भव के पातक कटे कष्ट दूर हो जाए, विघ्न दूर हो जाए, विघ्न दूर हो। दोनों हाथ को जोड़िए एक साथ बोलिए। हे जिनेंद्रदेव नमोस्तु, हे जिनेंद्रदेव नमोस्तु, हे जिनेंद्रदेव नमोस्तु, हे जिनवाणी मां नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु। चलिए सभी से निवेदन है अब सभी मंच खाली करेंगे। माता पिता सौधर्म कुबेर यहाँ रहेंगे, सब नीचे। बहुत सुंदर सी क्रियाएं यहाँ पर आदरणीय है। प्रतिष्ठाचार पंडित प्रवर संहिता सूरी अजित कुमार जी जैन साहब शास्त्री ग्वालियर के माध्यम से यहाँ पर जो चल रही हैं। राज नेमी कुमार चंद्रमा की कलाओं की भांति बढ़ रहे हैं। अभी उनका यहाँ पर राज्याभिषेक किया जाएगा। जिन्हें भी मुकुटबद्ध राजा बनना है बस शीघ्रता से अपने नाम लिखवा दें। महिलाओं में पुरुषों में कोई भी अपना नाम लिखवा सकता है। चलिए अलवर वाले शीघ्रता से हाँ मंच अष्टकुमारी का है, शीघ्रता से पहुंचे। जिन्होंने 32 मुकुटबद्ध राजाओं में नाम दिया है वे भी शीघ्रता से तैयार हो जाए। जिन्होंने मुकुटबद्ध राजा के लिए अपने अपने नाम दिए हैं वह पीछे ड्रेसिंग रूम में जाकर के ड्रेस बदलें। विशाल जी जैन साहब भागलपुर हमारे बीच में आ चुके हैं, जो कि जीवन तिनके से तत्काल ओढ़े। हे परमात्मा, आपके चरणों में कितना विपत्तिग्रस्त भी हो लेकिन आकर के झुकता है, वंदना करता है, पूजा करता है, आराधना करता है तो उसके संकट, उसके दुख, उसकी विपदाएं ऐसे ही उड़ जाती है जैसे तिनके में फूंक मारो तो तिनका उड़ जाता है। लेकिन ये विश्वास भीतर से होना चाहिए। अगर भीतर से विश्वास नहीं है तो विपदाएं हटने वाली नहीं है। मैना सुंदरी के सामने विपदाएं आई, कोड़ी जैसा पति मिल गया, 700 साथी मिल गए, राजा ने भी ठुकरा दिया, वो अकेली पड़ गई लेकिन छोड़ा नहीं भगवान का साथ।